हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप अपने तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 12th और क्लास 10th और साथ में कॉम्पिटिशन के जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्स होंगे, उनका भी तैयारी कराया जाएगा। आगे देखेंगे ये क्लास 10th और क्लास 12th का जो है, सो बिहार बोर्ड का जनरली आपको क्वेश्चन से कराया जाएगा। इस पे आप घर बैठे मजबूती के साथ तैयारी कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में हम लोग देखेंगे, तो सबसे पहले आगामी जो एग्ज़ाम है उसका बात करते हैं। तो बिहार बोर्ड का जो 12th का ये होने वाला एग्ज़ाम है, वो 3 तारीख से है। 3 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग उसी पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स को देखेंगे। उसमें जो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन्स जो आने की संभावना है, उनको हम लोग देखेंगे और साथ ही ऑब्जेक्टिव्स पे भी विचार करेंगे, उनको देखेंगे। इसमें तो इस सीरीज़ में हम लोग आज ही आरंभ करते हैं। तो चलिए, हम लोग पॉलिटिकल साइंस को आरंभ करते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस के 2 भागों में 12th का बाँटा गया है, जिसमें एक एक भाग का नाम है, जो स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। एक जो है स्वतंत्रता के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय से भारतीय राजनीति क्या थी, किस टाइप के भारत चल रहा था, उसमें प्रधानमंत्री की योजनाएँ वगैरह-वगैरह, वो सारे देखना है। उस समय भारतीय राजनीति क्या थी, वो देखना। और उसी समय जो समकालीन विश्व की राजनीति जैसे कालीन वगैरह, वो सब देखना है, जो उस समय विश्व में और क्या सब हो रहा था। तो इसमें भी कई चैप्टर्स में बाँटा गया है, तो ये 2 भाग में आपको पढ़ना है। तो 2 भाग में इसका जो अलग चैप्टर्स होंगे इसके अलग चैप्टर्स से 50-50 में पूछा जाएगा इससे। तो 3 तारीख के लिए ये थोड़ा-सा तत्काल में ये कराया जाएगा आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो संभावना है जो इनसे आएगा ही और जो निश्चित रूप से आएगा ही, मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ पे जो कराया जाएगा, ठीक है? तो इसी सीरीज में देखते हैं, जो स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति का जो पहला जो है चैप्टर, ये कौन-सा है, ठीक है? पहला जो है सो है राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या। पहला चैप्टर इसका क्या है? स्वतंत्रता के समय से भारतीय राजनीति। इसमें जो पढ़ना है, उसमें आपको पढ़ना पहला चैप्टर सो राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या, उसकी समस्याएँ। यानी कि जब राष्ट्र हम लोग का निर्माण हुआ था, यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो हमारा जो देश बना था, उस समय जो देश का आज निर्माण किया गया था, वो कैसे-कैसे समस्याओं से जूझना पड़ा था, उसको इसमें हमें पढ़ना है। तो इसमें देखेंगे कि राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ और राष्ट्र निर्माण में उसकी क्या-क्या समस्याएँ आई। तो आप जानते होंगे, जो हमारे देश में, पूरे देश में, भारत में उस समय का यदि बात करें, तो उस समय पाकिस्तान अलग हो चुका था। ये है पाकिस्तान इधर, और ये है यहाँ पे बांग्लादेश। अभी वर्तमान में ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था उस समय। कौन-सा पाकिस्तान? पूर्वी पाकिस्तान। और ये रहा पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। तो ये हम लोगों से ये अलग हो चुका था। 2 राष्ट्र के सिद्धांत के तौर पे मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा ये 2 राष्ट्र में बँट गया था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत इसमें ये ऑप्शन दिया गया था, यहाँ पे बहुत सारे रजवाड़े थे। रजवाड़े मतलब राजा, करीब 565 देशी रियासत था, 565 देशी रियासत था, जिसके तहत उसको ऑप्शन दिया गया था, जो आप चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए, या आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं, या आप स्वतंत्र आज़ाद रह सकते हैं। तो बहुत सारे समस्याएँ तो बहुत सारे आ रही थी, लेकिन उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने योग्यता से सारे सारे रजवाड़े को अपने में मिला लिया। लेकिन उसमें जो 4 4 राज्य, एक तो कश्मीर हो गया, एक जूनागढ़ हो गया, एक हैदराबाद हो गया, एक मणिपुर हो गया। मणिपुर के पास ये रहा। तो मणिपुर, ये 4 राज्य को मिलाने में काफ़ी कठिनाई हुई थी।
जैसा कि आप जानते हैं कश्मीर का तो समस्या बहुत ही सबसे हाइलाइटेड है। हाँ, कश्मीर को मिलाने में बहुत ही प्रयास हो रहा है। उसमें तो 1947 में जब आज़ाद हुआ था, तो कश्मीर तो हम लोग के बाद मिला हुआ था। माने कश्मीर, जूनागढ़, ये हैदराबाद, ये आज़ादी के बाद मिला हुआ है। साइन ही नहीं कर रहा था वहाँ के राजा। तो बाद में जब इस पे आक्रमण किया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो यहाँ के राजा हरि सिंह थे, उन्होंने हम लोग का जो पत्र था माने कि विलय पत्र, उस पे साइन किया, तो हमारी सेना वहां जाके यहाँ के जनता और राजा का रक्षा किया। उसके बाद उसके तहत सॉरी उसके तहत कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग माना गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी उस समय यहाँ का करीब 30% भाग पाकिस्तान के पास है, जिसको हम लोग पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तान सरकार उसको आजाद कश्मीर कहती है, और हम लोग के पास जो कश्मीर बचा उसको गुलाम कश्मीर कहती है। तो इसमें ये देखना है पाकिस्तान कश्मीर, कश्मीर की समस्या है, हैदराबाद की समस्या है, जूनागढ़ की समस्या है। ठीक है, ये देखना है। उसके बाद उसी में देखना है जो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे, तो हिंदू जब बंटवारा हुआ, तो यहाँ से बहुत सारे हिंदू इंडिया है, इधर से भी और इधर से भी, यानी पूर्वी पाकिस्तान से भी और पश्चिमी पाकिस्तान से भी। पूर्वी पाकिस्तान से आए तो पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, ये गुजरात, इस सब में पहुंच गए यहाँ के हिंदू सब, समझे। और पूर्वी पाकिस्तान के पश्चिम बंगाल, असम, इधर इधर पहुंच गए। ठीक है, तो इनको बहुत ज्यादा समस्याएं भारत सरकार को, उस समय प्रधानमंत्री थे हम लोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। उनके लिए अलग से आवास का व्यवस्था करना पड़ा, उनके लिए आर्थिक सहायता दी गई, समझ रहे हैं ना। तो वहां के जो शरणार्थी हैं, तो उनको शरण दिया गया, उनको रोजगार दिया गया, पैसे दिए गए, मकान दिया गया, बहुत सारा यहाँ के आम नागरिक भी उनकी सहायता किए थे। तो ये सब देखना है, जो राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्याएं क्या क्या थी उस समय, बहुत ही भयानक स्थिति था, तो उस संभालने में बहुत समय लग गया। हाँ, तो उसको देखना है, यानी कि राष्ट्र निर्माण उसकी समस्या। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, शरणार्थी कौन थे, शरणार्थी कौन थे, उनकी समस्याएं क्या थी, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। फिर एक आएगा जो कश्मीर की समस्या पे चर्चा करें, विवेचना करें, एक क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, बस हम लोग उसी को तत्काल में देखें, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग मेन फोकस करेंगे एग्जाम पर्पज से। ठीक है, और साथ में उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको हल करने की कोशिश करें। उसी में देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें जैसे कि उस समय के सरकार के बारे में पूछ, मंत्री के बारे में पूछ देता, जो उस समय मंत्री कौन सब थे, जैसे कि आपको पूछ देगा भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद, कौन थे, अबुल कलाम आजाद। ये ये जो है अबुल कलाम आजाद जी, ये एपीजे अब्दुल कलाम जी नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम हम लोग के भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, बहुत ही महान साइंटिस्ट राष्ट्रपति जी। और ये है अबुल कलाम आजाद, ये दूसरा आदमी लीडर है। ठीक है ना, तो ये बने थे। ठीक है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। उसी तरह और क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये पूछ देंगे। अच्छा, उसी समय ये जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान को भी इंदिरा गांधी के समय 1971 में आजाद कराया गया था, जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो उसके बाद एक समझौता हुआ था 1972 में, शिमला में जाके, कहां पर, शिमला में जाके। तो उससे पूछता है शिमला समझौता क्या है, एक ये क्वेश्चन आ रहा है, शिमला समझौता के महत्व को लिखे या शिमला समझौता विवेचना करें, वर्णन करें। एक पूछे कश्मीर की समस्या क्या है, एक पूछता शरणार्थी कौन थे, उनकी समस्या क्या थी। तो मेन मेन क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जिसके तहत हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन के तहत हम लोग देखेंगे, जो इसमें ना जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था, तो उसमें जैसे आप पढ़िएगा 1953 में, 1953
1953 में भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पे बनने वाला राज्य था आंध्र प्रदेश। तो उसी भाषा उसको बहुत सारा झेलना पड़ा था, आंदोलन करना पड़ा था, आमरण अनशन करना पड़ा था। उसके बाद ये राज्य बना था। तो भाषा जब नेहरू जी मान लिए तो उनके बाद पूरे देश में चर्चा होने लगी, जो हमें भी भाषा के आधार पे राज्य मिले। तो उसके तहत आयोग का गठन किया गया। कौन सा? आयोग का। ठीक है। तो न्यायमूर्ति फजल अली के नेतृत्व में एक फजल के राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया, जो अपना रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत किया। उसी के आधार पे 1956 में कुछ संशोधन करके पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 राज्यों का भाषा के आधार पे किया गया था। तो आपको ये भी पूछा जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो एक ऑब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, ये भी ध्यान रखिएगा। कब किया गया था? तो 1900, देखिए आयोग बना था 53 में, ये ध्यान रखिएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग क्या? राज्य पुनर्गठन पुनर्गठन आयोग की स्थापना का समय कब हुआ था? 1953 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। लेकिन ये अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1955 में, उसी के आधार पर 1956 में 14 राज्य बने थे भाषा के आधार पे। तो खैर, तो एक क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए, तो इससे संबंधित देख लेते हैं। चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 का क्या था? राष्ट्र निर्माण और उसकी समस्या। उसी का पहला क्वेश्चन में देते हैं। जब समस्या क्या था? एक समस्या ये आया था, जब राष्ट्र निर्माण हुआ था तो वहां से पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान से हिंदू जो है अपने प्राणों की रक्षा खातिर हिंदुस्तान में आए थे। तो वो लोग क्या बन गए? शरणार्थी बन गए। हम लोग के यहाँ हिंदुस्तान में शरण लिए। शरणार्थी लोग कौन थे? उनका पुनर्वास कैसे किया गया? तो इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसी का आंसर हम लोग लिखेंगे। तो शरणार्थी कौन थे? तो सबसे पहले लिखेंगे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। ये तो लिख सकते हैं, आजाद हुआ। फिर क्या हुआ? पाकिस्तान का, हिंदुस्तान का क्या हुआ? हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। ये दुर्भाग्यवश रहा। हिंदुस्तान का क्या हो गया? बंटवारा हो गया। बंटवारा हो गया। फिर क्या हुआ? तो पाकिस्तान बनने पर वहां के हिंदू लोग अपने प्राणों की क्या करने के लिए? रक्षा करने के लिए किधर आए? रक्षा करने के लिए हिंदुस्तान आना पड़ा, यानी भारत आए। हिंदुस्तान रक्षा करने के लिए करने भारत आए। ठीक। भारत आए। तो भारत में कहाँ कहाँ है? तो देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान उस समय दो बना था ना, आपको याद होगा ना, अब ये मैप बनाए थे हम। तो एक ये रहा पश्चिमी पाकिस्तान, ये रहा पूर्वी पाकिस्तान। तो पश्चिमी पाकिस्तान से कहाँ कहाँ? पंजाब, पूर्वी पंजाब, पंजाब में भी था। देखिए, पूर्वी पंजाब हम लोग के पास था, पश्चिम पंजाब उन लोग के पास था। ठीक है। पंजाब पाकिस्तान में भी है। तो आप लिखेंगे तो लिख दीजिएगा स्पष्ट, पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब, सॉरी पूर्वी पंजाब। कौन सा पूर्वी? पूर्वी पंजाब। और बोलते, और बताइए, राजस्थान बगल में है ना, यहाँ पंजाब है, यहाँ राजस्थान है। राजस्थान। और क्या था? हरियाणा। उस समय हरियाणा नहीं बना था, बाद में बना था हरियाणा। यूपी भी कर लीजिए, दिल्ली भी कर लीजिए, दिल्ली। और बताइए, और पूर्वी पाकिस्तान से, यानी यहाँ पे जो है ये तो पश्चिम पाकिस्तान है, पश्चिम में है। तो ये पूर्व में है, तो पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिम पाकिस्तान। तो पूर्वी पाकिस्तान से यहाँ आया है, और पश्चिम पाकिस्तान से, और पूर्वी पाकिस्तान से कहाँ है? तो पूर्वी
पाकिस्तान से असम, असम आए, असम यहाँ पे है ना, असम। और कहाँ है तो पश्चिम बंगाल। देखिए ये बंगाल था पूरा, तो हम लोग के पास ना पश्चिम बंगाल है। पूर्वी बंगाल जो है सो अभी बांग्लादेश बन गया है, ठीक है। तो हम लोग के पास क्या है, पश्चिम बंगाल। तो असम, पश्चिम बंगाल इत्यादि जगहों पे या स्थानों पर शरण ली, शरण ली। इन्हीं को इन्हीं को क्या कहा गया, इन्हीं को शरणार्थी कहा गया। वो शरण लिया ना भारत में आके, शरणार्थी कहा गया। अब शरणार्थी कहा गया, ये लोग जाते कहाँ, एक ही ऑप्शन बच रहा था जो हिंदुस्तान आए, तो शरणार्थी कहा गया। उनका पुनर्वास कैसे किया गया, तो उनका पुनर्वास सरकारी क्या क्या किया, उनके लिए सस्ते दरों पे मकान मुहैया कराया। तो आप ये भी लिख सकते हैं, सरकार सस्ते दरों पर मकान मकान दिया। और क्या दिया, तो रोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी दिए, रोजगार के लिए आर्थिक सहायता भी दिए। और क्या किए, उनको आश्वासन दिया आप यहाँ पे ठीक है, आप रहिए, कमाइए, खाइए, रहिए, ठीक है। इसमें आम जो नागरिक थे वो भी बहुत हेल्प हेल्प किया। तो इनमें इसमें आम जनता भी इनकी काफी मदद की, मदद की। बस आपको यही लिखना है, इतना ही लिखना है। आपको ये अच्छे से अपने राइटिंग में अच्छे से लिखना है। लिखा रहता है प्रथम पेज पे, लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ले। जरूरी नहीं जो एक लाइन बाय लाइन करना है, आपको जो समझ में आ रहा है, शरणार्थी कौन थे, कहाँ से आए, जैसे आपको समझ में आया वैसे अपने शब्दों में अच्छे से देना है आंसर, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव देखे, क्या देखे, प्रथम शिक्षा मंत्री और कौन थे, अबुल कलाम आजाद, एक तो ये थे। एक पूछ देता है, चलिए सब लिख लेते हैं। प्रथम राष्ट्रपति भी लिख लेते हैं। राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर, तो सबको पता होगा बिहार से थे, हम लोग के महान, बिहार के महान व्यक्ति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए तीसरा में प्रधानमंत्री भी लिख लेते हैं। प्रथम प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, पंडित जवाहर लाल नेहरू। कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक और लिख लेते हैं, प्रथम गृह मंत्री भी लिख लेते हैं। गृह मंत्री, गृह मंत्री सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल, पटेल। इन्हीं का नर्मदा नदी के तट पर सबसे ऊंची प्रतिमा लगा हुआ है गुजरात में, ठीक है, इन्हीं का, ठीक है। ये भी ध्यान रखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने ही, इन्हीं की मदद से पूरी राज्य को माने भारत को पूरा एक किया गया था, समझे, इन्हीं की मदद से यही किए थे। अच्छा, एक अब जब ये गृह मंत्री थे तो आप ध्यान रखिए, कौन से बोले हम, 1900 राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, पांचवा राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था, 1953। उनके अध्यक्ष कौन कर रहे थे, फजल अली, न्यायमूर्ति फजल अली, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है। ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारे ऑब्जेक्टिव है, ये आपको निश्चित ही यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, निश्चित। तो ध्यानपूर्वक, ये पार्ट 1 था, कल हम लोग देखेंगे पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। इसमें और महत्वपूर्ण कुछ कुछ क्वेश्चन सब देखेंगे, इन सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेंगे। और हमें उम्मीद है जो आज ये इंट्रोडक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, कल हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।